तो जय हिंद दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चाइना को वार्निंग देते हुए कुछ ऐसा कहा था कि अगर चाइना ने ईरान से क्रूड ऑयल करना बंद नहीं किया एंड ऐसे ही दिन प्रतिदिन ईरान के साथ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता रहा तो हम चाइना पर बहुत ही ज़्यादा कठिन एंड हैवी सैंक्शन लगा देंगे। एंड इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने इसका कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसका जवाब दिया एंड कहा कि यूएसए अपनी ऐसी तानाशाही चाइना के एनर्जी नीड्स पर नहीं दिखा सकता एंड चाइना खुद डिसाइड करेगा कि चाइना को किसके साथ ट्रेड करना चाहिए एंड किसके साथ नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस स्टेटमेंट से एक बात तो साफ साफ पता चल रही है कि चाइना वर्सेस यूएसए के जो ट्रेड वॉर है वो बहुत ही जल्द शुरू हो सकता है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट थी चाइना की ओर से। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या चाइना एंड यूएसए के बीच में फिर से एक ट्रेड वॉर हो सकता है। जी हाँ, फिर से मतलब पहले भी कुछ हुआ करता था, मतलब हुआ है। एंड या फिर इस ट्रेड वॉर मतलब टैरिफ वॉर के बीच में किसको अपर हैंड है एंड कि कौन इसमें डिसएडवांटेज लेकर चल रहा है। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। लेकिन साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जियो पॉलिटिक्स विद प्रज्वल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप जानते ही हो कि चाइना दुनिया में हर एक देश से क्रूड ऑयल खरीदता है जो मार्केट में अवेलेबल है। एंड चाइना को फ़र्क नहीं पड़ता है कि उस देश का यूएसए के साथ बनता हो या फिर नहीं, चाहे उस देश पर यूएसए ने सैंक्शन लगाए हैं या फिर नहीं, फिर चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा यूएसए का दुश्मन देश रशिया हो या फिर ईरान या फिर वेनेजुएला जैसे देश हो। चाइना अपनी एनर्जी नीड्स किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, फिर चाहे उसके यूएसए के साथ रिलेशन ख़राब हो या ना हो। इवन दो चाइना को इस बात का भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि यूएसए उस पर सैंक्शन लगाए या नहीं, मतलब प्रतिबंध लगाएगा या फिर नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट, चाइना की यही अप्रोच उसकी एनर्जी नीड्स को सबसे ज़्यादा आसानी से फुलफ़िल करती है। एंड इसी वजह से चाइना के पास बहुत से ज़्यादा अल्टरनेटिव विकल्प है। और ये ऐसे ही मतलब ऐसी अप्रोच भारत को भी यूएसए के खिलाफ रखनी चाहिए। यूएसए को भी भारत को ऐसा ही ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज यूएसए के प्रेशर की वजह से ही भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता है। कैसे? तो भारत को यूएसए की प्रेशर की वजह से अरब कंट्रीज से बहुत ही ज़्यादा महंगा क्रूड ऑयल लेना पड़ता है इंस्टेड ऑफ चीप ईरानियन एंड वेनेजुएला का क्रूड ऑयल। एंड कुछ महीने पहले यूएसए एंड चाइना का ऐसे ही टैरिफ वॉर शुरू हुआ था, जहां पर पहले यूएसए ने चाइना के ऊपर 30% टैरिफ लगाए थे एंड इसके जवाब में चाइना ने भी यूएसए के ऊपर 30% टैरिफ लगाए थे। एंड देन फिर से यूएसए ने 30% से बढ़ाकर 50% टैरिफ लगाए थे चाइना के ऊपर। एंड देन इसके ऊपर मतलब इसके रिस्पॉन्स में चाइना भी पीछे नहीं हटा एंड चाइना ने भी 50% टैरिफ यूएसए के ऊपर लगा दिए। एंड ऐसे ही करते करते ये टैरिफ वॉर चला गया था लगभग लगभग 145% तक, जिसमें यूएसए का चाइना के ऊपर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टैरिफ था 145%। एंड चाइना भी इस मामले में पीछे नहीं हटा। चाइना ने भी यूएसए के ऊपर 125% टैरिफ लगाए थे। एंड देन इवेंचुअली यूएसए को इस टैरिफ वॉर की वजह से खुद पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि यूएसए में ज़्यादातर प्रोडक्ट जैसे कि हैवी मशीनरी, टॉय, स्मार्टफोन, रॉ मटेरियल्स, मशीनरी के कुछ कंपोनेंट्स, ये सभी चाइना से ही आते हैं। एंड इस टैरिफ वॉर की वजह से अचानक ये सारे प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ गए। एंड इसी वजह से यूएसए में इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ गया एंड ये खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। बट इन सब में चाइना को यूएसए के ऊपर सबसे बड़ा अपर हैंड एंड एडवांटेज किसी चीज़ का था तो वो है रेयर अर्थ मिनरल्स, क्योंकि चाइना उन देशों में आता है जिनके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रेयर अर्थ मिनरल्स है। एंड यूएसए इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चाइना के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हैवीली डिपेंडेंट है। एंड इन्हीं रेयर अर्थ मटेरियल्स जो चाइना एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, इस टैरिफ वॉर के दौरान इनको सभी को बंद कर दिया था एक्सपोर्ट होने से यूएसए को। तो थक हार कर यूएसए को ये टैरिफ वॉर पीछे लेनी पड़ी एंड यूएसए ने इवेंचुअली 145% टैरिफ को 30% टैरिफ पर ले आया। एंड देन चाइना भी 125% टैरिफ को 10% पर ले आया। बट ये जो टैरिफ वॉर यूएसए ने पीछे ली, इसकी वजह से दुनिया में यूएसए की बहुत ही ज़्यादा इज्जत चली गई, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि दुनिया में यूएसए की बहुत ही ज़्यादा थू थू हुई। बट अगर फिर से इस बार चाइना एंड यूएसए के बीच में ट्रेड वॉर या फिर टैरिफ वॉर होती है तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इस बार भी यूएसए को अपनी मुंह की बल खानी पड़ेगी। क्योंकि आप मानिए या ना मानिए, बट सबसे ज़्यादा किसी देश पर यूएसए डिपेंड करता है तो वो खुद चाइना है। एंड इवन दो चाइना एंड यूएसए खुद बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के बड़े दुश्मन है, स्टिल यूएसए बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। एंड आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी रैलीज में या फिर स्पीचेस में जो भी कैप्स एंड शर्ट्स पहनते हैं उस जिस पर लिखा होता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एंड जो भी उनके सेंटेंस एंड स्लोगन्स होते हैं वो मेड इन चाइना ही शर्ट्स एंड कैप होती है। एंड इवन दो उनको ये बातें सारी मालूम भी नहीं है, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि कितना ज़्यादा यूएसए डिपेंड करता है चाइना के ऊपर। तो आई विश आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड समझ में आई होगी कि इस ट्रेड वॉर में अगर अगर होता है तो किसको ज़्यादा अपर हैंड है एंड किसको डिसएडवांटेज है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपसे मिस ना हो।
And thank you for watching video till the end, and as always, have a nice day.